प्रियात्मन सप्रेम जयजीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। योगस् चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। योग और चित्त की इन वृत्तियों का निरोध वह मनुष्य नहीं कर सकता है जो परतंत्र है, दुखी है, रोगी है, अज्ञानी है और अज्ञान को बढ़ाने वाली मजहबी पुस्तकों का गुलाम है। हम किसी पुस्तक विशेष व मतांतर विशेष के पक्षपाती व विरोधी नहीं है और न हम किसी मजहबी पुस्तक के लिए मना करते हैं। पढ़िए, जिस पुस्तक की इच्छा हो उसी को पढ़िए, पर स्वतंत्र बुद्धि से निष्पक्ष होकर पढ़िए। जो लोग यह कहते हैं कि इस पुस्तक में अकल का दखल देना पाप है, वह बहुत बड़ी भूल में है। व्यास जी ने कहा है कि युक्ति युक्तं उपादेयं वचनं बालकादपि अन्य तृणमीव त्याज्यम अप्युक्तं पद्मजन्मना। युक्ति युक्त बात बालक का भी माननीय है, जो युक्ति युक्त नहीं वह चाहे ब्रह्मा जी का भी कहा हो तो त्याज्य है। यदि आपकी पुस्तक, आपका ईश्वर और आपका मत सच्चा है तो उसे बुद्धि की कसौटी पर कसने दीजिए। सांच को आँच ही क्या है? पर आप तो कहते हैं कि मजहबी किताब और हमारे मजहबी ईश्वर पर बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल श्रद्धा, भक्ति और विश्वास चाहिए। मालूम हो गया, दाल में अवश्य कुछ काला है। बहुत से बड़े बड़े जमींदार, बहुत से राजा और महाराज और बहुत से गुरुओं का कथन है कि शिष्यों को उच्च ज्ञान नहीं देना चाहिए, प्रजा को अधिक नहीं पढ़ाना चाहिए। उनका कथन है कि जैसे ज्ञानी चेलों में अंधविश्वास नहीं रहता, उसी तरह से पढ़ी लिखी प्रजा में राजा और जमींदारी के प्रति वह भक्ति और श्रद्धा नहीं रहती है। यह लोग अपनी भाषा में गुलाम और दासता के भावों को भक्ति और श्रद्धा कहते हैं। हम फिर कहते हैं कि हम ना किसी मजहब के विरुद्ध है और ना किसी मजहब के पक्षपाती है। हम यह कहते हैं कि जब तक पक्षपात का बादल स्वतंत्र विचार रूपी वायु द्वारा हटा नहीं दिया जाएगा, तब तक सत्य रूपी सूरज का प्रत्यक्ष होना असंभव है, जो सुखमय जीवन और मुक्ति के लिए परम आवश्यक है। लोग कहते हैं इसे मानो, इसे मानो, यह पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई है। संभव है कि यह पुस्तक ईश्वर की बनाई हुई हो, पर याद रखो, हम वो है जिसने इस ईश्वर ही को बना डाला है। अहंकार नहीं है, गर्व नहीं है, यह सत्य है। हमने अपने रूप को पहचाना है। योग का फल भी यही है। योग दर्शन शास्त्र में कहा है योगस् चित्त वृत्ति निरोधः। योग कहते हैं चित्त की वृत्तियों के निरोध का। प्रश्न है, इससे होता क्या है? इसका फल क्या है? इसका अंतिम परिणाम क्या है? पतंजलि ऋषि ने वही अपने योग दर्शन में ही ठीक योगस् चित्त वृत्ति निरोधः के बाद इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा की, जोगी की व साधक की स्वरूप में स्थित होती है। जोगी योग करके अपने में स्थित होता है, स्वस्थ होता है। जोगी योग करके अपने सर्वशक्तिमान मन और खजाने का मालिक हो जाता है। आपने उस खजाने को जिसे वह भुला हुआ था
स्वयं अपनी आँखों से देख लेता है। एक बात स्मरण रखिएगा, योग दर्शन शास्त्रों में यह नहीं लिखा है कि तदाद्रष्टु परमेश्वरे अवस्थानम, भूते अवस्थानम, प्रेते अवस्थानम वा देवे अवस्थानम। कहीं नहीं। यदि जोगीराज पतंजलि जी का यही अनुभव होता तो वह साफ लिख देते कि तदाद्रष्टु परमेश्वरे अवस्थानम, पर नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि ऐसा सचमुच नहीं होता है, ना इसकी आवश्यकता है। कोई हो, देवता हो, स्त्री हो, पुत्र हो, ईश्वर हो वा धन हो, यदि अपने स्व को छोड़कर आप कहीं अलग स्थित है तो स्वस्थ नहीं है, परस्थ है, रोगस्थ है, वनस्थ है, ईश्वरस्थ है, देवस्थ है और मझवस्थ है। अपने से अलग होने पर आप सब हो सकते हैं, पर स्वस्थ नहीं हो सकते। जो आनंद, सुख और उन्नति की जड़ है, जो स्वस्थ नहीं है वह कुछ नहीं है। सबसे बड़ी वस्तु स्वास्थ्य और स्वतंत्रता है। विचार करके देखिए, स्वस्थता और स्वतंत्रता दोनों का एक ही अर्थ है। अस्वस्थता केवल रोगी ही नहीं बनाती, वो आत्मा को भी साहसहीन और निर्बल बना देती है। जिसे दूसरे का अवलंबन है, जो दूसरे का गुलाम था, दास है, जो स्वस्थ और स्वरूपस्थ नहीं है, जिसे अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिसे अपनी शक्ति का पता नहीं है, जो स्वावलंबी नहीं है, वह कभी साहसी, पराक्रमी, पुरुषार्थी, निर्भय और निर्द्वंद नहीं हो सकता है। जय जीव।